हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन पॉलिटी पे पार्ट 8 है। तो इससे पहले मैं 7 लेक्चर कवर कर चुका हूँ इंडियन पॉलिटी पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं इसका एक्सेप्टेड प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कंजर्व एंड डेवलप वंस लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इज ग्रांटेड बाय द। अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित और विकसित करने का अधिकार किसके द्वारा ग्रांटीकृत है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के द्वारा अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित और विकसित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एंड फ्रेंड्स, यह चैनल आपके लिए हेल्प है, तो आप अपना वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। Next, the article that provides the right to the minorities to conserve their language and culture is। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करने वाला कौन सा आर्टिकल है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 ये अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। तो इस आर्टिकल के तहत माइनॉरिटीज अपने लैंग्वेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर आर्टिकल 29। नेक्स्ट, द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ए पार्लियामेंट इज ए। संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट, विच राइट इज नॉट एन्यूमरेटेड एज ए राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में किस अधिकार को अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट को भारत के संविधान में अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर इकोनॉमिक राइट। नेक्स्ट, एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेज द राइट टू। मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में भारत का संविधान किस अधिकार को गारंटी देता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर इक्वालिटी। मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में भारत का सरकार ये इक्वालिटी का गारंटी देता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर इक्वालिटी। नेक्स्ट है, सिविल इक्वालिटी इम्प्लाइज। नागरिक समानता का अर्थ है। तो ऑप्शन है द राइट आंसर इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता ये नागरिक समानता का अर्थ है। तो ऑप्शन है द राइट आंसर इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिलीव्स इन गिविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन। किस प्रकार की सरकार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देने में विश्वास करती है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर फेमिनिस्ट। तो नारीवादी सरकार ये महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देने का विश्वास करती है। तो नारीवादी सरकार ये वुमेन एंड मैन को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी देने का विश्वास करती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इम्प्लाइड। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको आर्टिकल 19 क्लोज 1 ए में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 क्लोज 1 ए में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, बट ऑप्शन में आर्टिकल 19 देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर आर्टिकल 19। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑफ्टन बीन रिफर्ड टू एज इट्स कॉन्सेंस। भारतीय संविधान के किस सेक्शन को अक्सर उसका अंतरात्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को अक्सर उसका अंतरात्मा कहा जाता है। तो ये पार्ट 3 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 12 to 35। तो अक्सर इसे अंतरात्मा कहा जाता है। तो फंडामेंटल ये आर्टिकल 12 to 35 के बीच में मेंशन है और करंटली टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, तो इसे अंतरात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंडर विच सिचुएशन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इज कॉटलेड इन इंडिया। किस स्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के सिचुएशन में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो नेशनल इमरजेंसी ये आर्टिकल 352 में देखने को मिलेगा। और इमरजेंसी बात करें तो इमरजेंसी ये 352 से बीच से 360 के बीच में देखने को मिलेगा। इमरजेंसी ये 352 से 360 के बीच में है और नेशनल इमरजेंसी ये 352 में मेंशन है। तो नेशनल इमरजेंसी में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर नेशनल इमरजेंसी।
नेक्स्ट, हु कैन इम्पोज रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये फंडामेंटल राइट्स पे रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पार्ट 3। तो फंडामेंटल राइट ये पार्ट 3 से संबंधित है, जो आपको आर्टिकल 12 से 35 के बीच में देखने को मिलेगा। और फंडामेंटल राइट को हम किस कंट्री से बोरो किए हुए? तो इसे हम यूएसए से बोरो किए हुए। तो ये भी पूछे जाते हैं, इसे किस कंट्री से बोरो किए हुए? तो इसे यूएसए से बोरो किए हुए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। तो ये भी पूछे जाते हैं ये किस आर्टिकल को डिस्क्राइब किए थे? द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 32 को डिस्क्राइब किए थे। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट अलाउज सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये अधिकार देता है। और यह आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया। तो इस आर्टिकल के तहत कोई भी नागरिक न्यायालय के पास जा सकता है यदि राज्य के द्वारा उनके फंडामेंटल राइट को उल्लंघन किया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर राइट टू इक्वालिटी। तो ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है और आर्टिकल ये 15 में देखने को मिलेगा। राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 15 में मेंशन है। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग, घाट्स, होटल्स एक्सेट्रा। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि में इक्वल एक्सेस शामिल है? शॉप्स, बाथिंग, घाट्स, होटल्स के लिए इक्वल एक्सेस है। तो ऑप्शन विद राइट आंसर राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी शामिल है। तो इस आर्टिकल के तहत दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और पब्लिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है। तो ये आर्टिकल 70 में मेंशन है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 70 में मेंशन है। तो इस आर्टिकल के तहत दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और पब्लिक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट, अदर देन राइट टू लाइफ विच अदर राइट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में और कौन से अधिकार का उल्लेख है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर राइट टू फूड। तो राइट टू लाइफ के अलावा राइट टू फूड ये भी आर्टिकल 21 में मेंशन है। तो ये दो इम्पोर्टेंट राइट आर्टिकल 21 में मेंशन है, इसलिए इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इमरजेंसी के दौरान इस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ और राइट टू फूड इस आर्टिकल में मेंशन है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर राइट टू फूड ये राइट टू लाइफ के अलावा आर्टिकल 21 में देखने को मिलेगा।